खुदा में, अल्लाह ताला में यकीन रखें। ये जो परिस्थितियां हैं ये निकल जाएंगी, हालात फिर से सामान्य हो जाएंगे। पुलिस में वही क्रिमिनल अगर सुधर कर फिर समाज में अच्छी तरह बनकर वापस आ जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। हम हमेशा क्रिमिनल को एक इंसान के तौर पर इस प्रोग्राम में जो हमने शुरू किया है सर, इस सिलसिले में आज हमने सुजीत कुमार सिंह DIG नॉर्थ जो हाल ही में इन्होंने चार्ज लिया है, इनसे मुलाकात का प्रोग्राम बनाया है। तो इनका हम ज़्यादा वक्त नहीं ले लेंगे। आज हम सोशल इश्यूज़ पर बात करेंगे और कोविड पर बात करेंगे और पुलिस सिविल पुलिसिंग पर बात करेंगे और क्रिमिनल्स को किस नज़र से देखती है पुलिस, उस पर बात करेंगे और क्राइम को किस नज़र से पुलिस को देखती है, इस पर बात करेंगे। तो हम ज़्यादा सुजीत कुमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। तो आप सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोविड-19 के खिलाफ जो पुलिस की मुहिम है, इसको स्टॉप करने की या इसको रोक लगाने की किस तरह से कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन और हमारे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट और तमाम नाजरीन, शहर के तमाम आम व ख़ास, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ और ये दुआ करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। आप हमारे ऑफिस में आए और आपका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। डेफिनेटली कोविड-19 एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है और आने वाले दिनों में ये बढ़ता ही जा रहा है। ये चैलेंज हमारे लिए एक बढ़कर खुलकर सामने आ रहा है। तो एज ऑफ नाउ पुलिस सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने के लिए, हम उसमें अपना पूरा ताउन दे रहे हैं। चाहे नाकों पे पुलिसमैन को तैनात करना हो, नाइट कर्फ्यू के लिए डिप्लॉयमेंट देनी हो, कंटेनमेंट जोन बनाना हो या रेड स्पॉट बनाना हो, एक प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग ले रहे हैं। साथ ही साथ पब्लिक से लगातार अपील, जैसा कि कल भी मैंने अपील की, आज भी इस चैनल के ज़रिए मैं पब्लिक से अपील ही करूंगा कि आप लोग अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप घरों में रहें, सामाजिक दायरे को जो दरमियानी फासला है उसको मेंटेन रखें और मास्क लें। तो इस प्रिवेंटिव स्टेप के बाद हम लोग कुछ रिएक्टिव स्टेप भी ले रहे हैं, जैसे कि कोई रास्ते में खुलेआम घूमते हुए बिना मास्क का, तो उनको चालान भी कर रहे हैं। कहीं कहीं जहाँ पे जब मस्जिदों में, चाहे कहीं मंदिरों में या कहीं सामाजिक हुजूम में सोशल दायरा नहीं हो रहा है, वहाँ भी हम लोग थोड़ा सा उनको बता भी रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके लिए कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई भी हो रही है और प्रॉपर पुख्ता चलानिंग प्लस FIR भी दर्ज किए जा रहे हैं। दफ़ा 188 के तहत हम लोग IPC दफ़ा 188 के तहत हम लोग उसमें FIR भी दे रहे हैं। तो इस तरह के तमाम जो भी हम लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं सोसाइटी को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस पूरे खित्ते को बचाने के लिए, वो हम लोग कर रहे हैं। करेंगे सर। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए सर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पुलिस में आने की इच्छा आपको कैसे पैदा हुई? तो पुलिस में आने की जो मेरी ख्वाहिश हुई, वो देश की जो भी खिदमत करनी है, मतलब एक वर्दी में आप सड़क पे भी ट्रैफिक मसले हो, क्राइम मसले हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, उसमें आप पब्लिक को तुरंत फौरी तौर पे आप उनकी खिदमत करते हैं। तो एक तो वो भी था, बिहार के एक बड़ी ही सामान्य और साधारण परिवार में मैं जन्मा। तो मेरे फादर साहब बिहार पुलिस में कांस्टेबल थे, तो उन्होंने बड़ी तरीके से खिदमत की बिहार सरकार की और एज सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए। तो उनका एक ख्वाब था कि उनका बच्चा उसी महकमे में थोड़ा सा और आगे बढ़े, चंद कदम मेरे फादर साहब चले। वालिद साहब का जो ख्वाब था कि अब यहाँ से मेरा बच्चा चले। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी रही, मैंने भी उन ख्वाब को साकार करने के लिए अपनी ओर से कोशिश की और उनकी रज़ा रही, उन्होंने कबूल किया, फिर मुझे यहाँ पे भेज दिया आपकी खिदमत के लिए। तो ये मुबारक के मुस्तहिक हैं आप सर। आपका जज्बा है जो लोगों की खिदमत के लिए आए हैं इस डिपार्टमेंट में, और जैसे आपके फादर ने जो मिशन अधूरा छोड़ा था उसको आगे बढ़ाने के लिए आप आए हैं सर। ये तो मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं आप तो लोगों खिदमत का जज्बा लेकर आए हैं पुलिस फोर्स में।
लोगों की खिदमत के लिए आगे हैं सर। शुक्रिया जनाब। सर पुलिस, एक और चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि पुलिस क्राइम को किस नज़र से देखते हैं, और पर्टिकुलरली आप जो क्राइम के लिहाज से, क्राइम इस वक्त जो बढ़ रहा है, डकैती हो रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं वगैरह वगैरह, आप किस नज़र से इसको देख रहे हैं? क्राइम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहां क्राइम नहीं है। क्राइम नहीं। इस दुनिया के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जहां भी हम इंसानी आबादी पाते हैं, उन इंसानी आबादी में क्राइम पाते ज़रूर हैं। ज़रूर है। तो हमारी आबादी में भी, हमारी सोसाइटी में भी क्राइम है, और जितनी हमारी अपनी ओर से हमारा जो अख्तियार है, अपने पूरे अख्तियार में पुलिस अपनी ओर से कोशिश करती है कि क्राइम को प्रिवेंट कर सके। पहले प्रिवेंशन के लिए कोशिश करते हैं, और अगर क्राइम कमिट हो ही जाए तो उसको हम लोग इंसाफ तक ले जा सके, ये हमारी कोशिश रहती है। अब इस कोशिश के बीच में कुछ दरारें रह जाती हैं। सब समाज का दायरा और इस तरीके से ताना बुना है, और जिस तरीके से कि कभी कभार कुछ आपको, लेकिन फौरी तौर पे अगर आप और बड़े पिक्चर को देखेंगे तो पुलिस ने बहुत बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ के उन्हें कानून के फंदे तक और कानून के हाथों तक पहुंचाया है। मेरी भी कोशिश रहेगी कि इस नॉर्थ कश्मीर रेंज में क्राइम में कम कर सकूं। चोरी, जो भी अगर रॉबरी की केसेस आ रही हैं या फिर ड्रग्स NDPS की केसेस हैं, तो ऐसी जो संजीदे तमाम जो गहरे हीनियस केसेस हैं, इन केसेस पे ख़ास तवज्जो देकर मैं इनको रोकथाम कर सकूं, इन्हें कम कर सकूं। बहुत अच्छी बात की है सर ने, DIG साहब ने। क्राइम को ये उस हद तक ले जाना चाहते हैं जहां ये जस्टिफाई हो जाए, जहां लोगों को इंसाफ मिले। अच्छा सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि क्रिमिनल लोग, पुलिस क्रिमिनल के खिलाफ क्या कर रही है, और पुलिस क्रिमिनल्स को किस तरह से देख रही है, किस नज़र से देख रही है? क्रिमिनल को किस नज़र से देख रही है, ये आपने एक बड़ा प्रश्न रखा है सर। क्योंकि क्रिमिनल भी एक इंसान है, एक भटका हुआ इंसान है, हमारी सोसाइटी का ही एक भटका हुआ एक ऐसा हमारा सदस्य है जो या तो उसके पास कभी किसी ने गलत रास्ता उसको दिखा दिया, उसकी रहबरी ठीक नहीं हुई, या फिर किसी ने उसको गलत तरीके से उसको मोटिवेट कर दिया, या उसके हालात ऐसे रहे कि उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई और वो समाज के निगेटिव साइड की ओर चला गया। तो एज सच क्रिमिनल हमारे लिए कोई अनटचेबल नहीं है। पुलिस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट है, हमें क्रिमिनल को पकड़ना है, उन्हें अदालत तक पहुंचाना है, और जो सज़ा मुकर्रर होगी अदालत के माध्यम से, उस सज़ा फिर उसको हमें जेल में रखकर, या जो भी वो अदालत का हुक्म होगा वो हमें आगे अमल में लाना है। ये हमारा सिस्टम है। लेकिन इसके बावजूद यही चैलेंज है इस खाकी वर्दी का, ये चैलेंज है इस खाकी वर्दी का कि इस जिस खेल में हम लोग हैं, या जिस पेशे या जिस व्यवसाय में हम लोग हैं, वो कुछ भी हमसे अछूता नहीं है। वही क्रिमिनल अगर सुधर कर फिर समाज में अच्छी तरह बनकर वापस आ जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। हम हमेशा क्रिमिनल को एक इंसान के तौर पे देखते हैं जिसे सुधारा जा सकता है। हो सकता है उसके हालात, कुछ पेशेवर क्रिमिनल भी हैं जो शायद वो उनको नहीं सुधर पाएंगे, लेकिन उम्मीद हमें कम नहीं है। इस मैं 2 लाइन आपको बोलना चाहूँगा आपको कि इस पुलिस में जो है, इस खेल के बड़ी अजीब फसाने हैं। यहाँ तीर भी चलाना है और परिंदे भी बचाने हैं। यहाँ हमें पकड़ना भी है क्रिमिनल्स को, और क्रिमिनल्स को फिर सुधार कर सामाजिक धारा में वापस भी लाना है। तो ये हमारा नज़रिया है। अगर आप क्राइम करेंगे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत आपने कोई छेड़छाड़ की है, आपको हम यकीनन उसको न्यायालय, अदालत तक आपको ले जाएंगे, जो आपकी सज़ा मुकर्रर होगी आपको भुगतना होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम कोशिश करेंगे कि हमारा एक मानवीय जो चेहरा है, आदम, और जो आदम को लेकर जो सेंसिटिव हमारा जो पक्ष है, वो मेंटेन रहे। बहुत अच्छी बात कही है DIG साहब ने।
एक क्रिमिनल को वो ये उस नज़र से देखते हैं कि ये उसको वहाँ तक ले जाना चाहते हैं जहाँ तक इनका केस जस्टिफाई हो, और जस्टिफाई करने की ये कोशिश कर रहे हैं, और इनको सुधारने का और सुधरने का तरीका भी बता रहे हैं, सुधारने का मौका भी दे रहे हैं। तो समाज में दोबारा इसको एक्टिव करने का, एक शरीफ आदमी की तरह इनको काम करने का दोबारा मौका इनको रहने का मौका भी दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा सर, एक ख़ास बात है आपसे, पुलिस की छवि लोगों में आप किस तरह से बनाना चाहते हैं? लोग जैसे पुलिस की छवि पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, एक ड्राइव चल रहा है, सोपोर में चल रहा है, बारामूला में चल रहा है, ड्रग एडिक्ट्स के खिलाफ, ये थीव्स के खिलाफ, ये बर्गलर्स के खिलाफ सैकड़ों कल परसों से गिरफ्तार भी हुए हैं, उनका चालान भी लगा है, हवालात में बंद है। बहुत अच्छी ड्राइव है, मगर फिर भी कुछ लोग पुलिस की छवि पर उंगली उठा रहे हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या करना चाहते हैं पुलिस की छवि को ठीक करने के लिए? पुलिस की छवि को ठीक करने की कोशिश मैं ज़रूर करूंगा, और अगर पब्लिक को यकीन, अगर तब भी अगर उसमें यकीन में कोई कमी रह जाएगी तो मैं और कोशिश करूंगा। मेरा पहला प्रयास होगा कि पुलिस पब्लिक इंटरफेस बढ़ाया जाए, यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस के करीब लाया जाए, उनसे इंटरेक्ट किया जाए। हालांकि अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा समाज इंटरेक्शन और पब्लिक मीटिंग का माहौल अभी नहीं बन पा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा हम लोग पब्लिक तक जाएंगे, पब्लिक से उनके हालचाल पूछेंगे, और जो भी हमारे अख्तियार होंगे उनकी मदद करने की हम लोग मदद करेंगे। एक स्टेप है, ये पहला है, एक पहली सोच है। लेकिन मैं आपके इस चैनल माध्यम से बताता हूं कि पुलिस इस समाज का आईना है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर आपको पुलिस पे ना यकीन है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा देखें अपने आसपास, इसका मतलब आपको अपने समाज पे ना यकीनी है। ये कौन सा गैर है आपके पुलिस में जो नाके मोर्चे पे खड़ा है? आपका भाई, परिवार, भतीजा, भाई, चाचा, फादर, कोई वही खड़ा होगा वहां पे। तो क्या वजह है कि पुलिस पे अगर जो आप खड़ा है आपकी सेवा में, आपकी मदद के लिए, उससे आप क्यों दूर हो रहे हैं? समाज को पुलिस जहां अगर 2 कदम चलने के लिए तैयार है, और जो कुछ भी अपनी गलतियां होंगी उसको मैं सुधारने के लिए, और हमारा महकमा हमेशा प्रयास कोशिशरत है और आगे भी कोशिश करते रहेंगे, वहीं समाज को भी एक कदम आगे आना है। क्यों ना हम हेलमेट पहन लें, क्यों ना हम ट्रिपल राइडिंग छोड़ दें, क्यों ना हम मास्क पहन कर बाहर निकलें, क्यों ना हम लेडीज को ना छेड़ें, क्यों ना हम बिला वजह शराब पीकर, क्या कोई नशे में एनडीपीएस, क्योंकि समाज में जो नशा बिक रहा है और जो नशे के खरीदार हैं उनको भी थोड़ा अपने समाज के बारे में सोचना है। कोई एक महकमा, सरकारी महकमा समाज को नहीं सुधार सकता। क्या समाज को नहीं सोचना है कि हमारे बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं, और उस मुस्तकबिल को सुधारने के लिए समाज को एक हो जाना है? अगर मैं 2 स्टेप चलूंगा तो समाज को भी 2 स्टेप चलना होगा। सही सर। नहीं तो आप अपनी छवि इस आईने में देखेंगे, हम लोग सेम पैरेलल चेयर पे बैठे हुए हैं। आप के शरीर पे ये नीली कमीज है, मेरे शरीर पे खाकी सम कमीज है। आप अपना अक्स मुझ में देखते हैं, काश मैं इस चेयर पे होता तो ये कर लेता। मैं अपना अक्स आप में देखता हूँ, मैं यहाँ पे होता तो शायद मैं ये क्वेश्चन पूछता, मैं ऐसे कर लेता, मैं वो कर लेता। तो ये जब मिलकर आपस में चलेंगे तो ना सिर्फ पुलिस अपनी छवि सुधार पाएगी, बल्कि समाज भी अपने आप को थोड़ा बेहतर पाएगा। वाह, क्या बात बोली है डीआईजी साहब ने। पुलिस हमारा आईना है, पुलिस हम में से है और हम पुलिस है। जो हम करते हैं वही पुलिस में हमको दिखता है। क्या बात बोली है डीआईजी साहब ने। हमें अपने तरफ भी देख लेना है, इससे पहले कि पुलिस की तरफ उंगली उठाने से पहले। क्या बात बोली है। हम इनका फिर भी इस बात पर इनका दाद देते हैं कि बहुत अच्छी तरह से रियलाइज़ किया है इन्होंने ये पुलिस की छवि को। तो फिर एक और बात हम सर से जानना चाहते हैं कि गरीब लोग हैं,
ज़्यादातर कश्मीर में गरीब लोग हैं, उनका अप्रोच और उनकी जो एनहांस पुलिस तक नहीं होती है, वो पुलिस थानों पुलिस चौकियों पर आना नहीं चाहते हैं, आ नहीं सकते हैं या किसी वजह से, तो उनके लिए आपने कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया है या कोई हेल्पलाइन ऐसी बनाई है कि वो भी अपनी शिकायत पुलिस चौकियों पुलिस थानों तक ले रखें? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब। सभी डिस्ट्रिक्ट में ग्रीवांस सेल के लिए हेल्पलाइन बनाया गया है और आपको बहुत ज़्यादा नंबर याद नहीं रखने हैं। डायल 100 पे आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन नहीं, अपने फ़ोन पे आप 100 डायल कीजिए। वो पुलिस मुख्यालय हमारा हेडक्वार्टर श्रीनगर में लगेगा और वहाँ से जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका मुतल्लिक जो आपका मसला होगा उस डिस्ट्रिक्ट को हिदायत दी जाएगी और वो डिस्ट्रिक्ट हरकत में आ जाएगा। एक तो ये हेल्पलाइन नंबर जो याद करना भी बहुत आसान है, 100 नंबर 100 नंबर डायल कर दें पहले तो ये। उसके अलावे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर हर जगह रिफ्लेक्ट किया जाता है और मौके पे जब पुलिस अपनी ओर से जब कभी बाइट वगैरह देती है, नीचे पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर देता है जहाँ पे आप अपने आप को दर्ज करवा सकते हैं अपनी बातें। तीसरी, जो कोई इंटरनेट या मोबाइल पे, अब तो इंटरनेट चल रहा है, वो पुलिस जेन के पुलिस खाली आप टाइप करेंगे, हमारा ऑनलाइन वेबसाइट खुल जाएगा। वो उस ऑनलाइन वेबसाइट पे ग्रीवांस का एक अलग से सेल रखा हुआ है। आप अपने नाम पता वजह छोड़े फिर ग्रीवांस आप डालें, वहां से भी आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा, आपके मसले को संभाल लिया जाएगा। एलजी साहब का भी ग्रीवांस सेल है, आप वहां भी जा सकते हैं। तो कई ऐसे चैनल्स हैं, अगर आप थानों तक नहीं आना चाहते किसी भी वजह से, तो आपके पास न्यूमरस रास्ते हैं, आप अपनी बात को दर्ज करवाइए। ज़्यादा मेरा अपना फेसबुक पे पेज है, बारामूला पुलिस का फेसबुक पे पेज है, हमें आप फेसबुक पे सर्च कर लीजिए, हमारे नाम से, हमारे रेंज के नाम से सर्च कर लीजिए, पेज पे अपनी बात डाल दीजिए, वहाँ से उठा लेंगे हम लोग। तो आज के डेट में फासले जो हैं वो इस डिजिटल दुनिया में फासलों का अब कोई वजूद रहा नहीं हम सब लोग एक ही परिवार के, और ऐसा लगता है जैसे कि एक स्विच की दूरी पे हैं। ये तो एक बात हो गई। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही कि आज भी जो पसमानदगी वाले या जो गरीब लोग हैं वो पुलिस से थोड़ा सा एक डरते हैं थाना से आने का, इस चीज़ के लिए हमें मिलजुल कर कदम उठाना पड़ेगा। ये हमें सोसाइटी, ये तब तक ये मुहिम हमें जारी रखना पड़ेगा जब एक कोई भी गरीब आदमी जो लोकेलिटी में हो, जिसको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, वो उसको थाने तक जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने में कोई उसको मेंटल प्रॉब्लम ना हो। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी बात है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसके लिए कई लेवल पे बातचीत होती रहती है। तो अगर इसमें आगे थोड़ा बहुत अगर सरकार का सपोर्ट मिलेगा तो इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब बड़ी इज्जत से कोई जाएगा वहाँ पे। और आज भी हम लोग ड्यूटी ऑफिसर और ग्रीवांस सेल अलग रखते हैं हम लोग, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ऑफिसर्स कभी फील्ड में होता है, चाहे अभी आज के भी दिन में देख रहे हो, ये जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आपने एक चीज़ कही वो ज़रूर मेरे जहन में रहेगा कि इस पर क्या किया जाए। बहुत अच्छी बात कही है डीआईजी साहब ने। आपको कुछ करना नहीं है, बिल्कुल एक 100 नंबर आपको डायल करना है, 100 नंबर पर आप अपने कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और एक ख़ास बात गरीब सेक्शन के लिए डीआईजी साहब ने बोली है कि उनके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम ये बनाएंगे, उनके वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, उनको वो डर दिल से वो खौफ निकालने की कोशिश करेंगे, वो अपनी शिकायत दर्ज फिर कर सकते हैं। ये डीआईजी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है। खासकर जो पोअर सेक्शन है इनके लिए ये हेल्पफुल है। टोटल ये चाहते हैं कि उनकी हेल्प हो जाए। अच्छा, एक और सर बात आपसे मुझे लगता है बहुत ज़रूरी बात है सर, करप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप बिहार से आए हैं, बिहार नंबर 1 स्टेट है करप्शन में जिसको बोलते हैं और थ्रू आउट इंडिया, और उसके बाद कश्मीर का नाम आ जाता है करप्शन में सर। तो आप करप्शन को किस नज़र से देखते हैं और करप्ट ऑफिसर को कौन सी हैसियत है?
फिर नौकरी, फिर वो सरकारी अहदे पर फायज रहने की उसका क्या हक बनता है फिर अगर वो करप्ट हो। जैसे कि आजकल तो वो जैसे वो सैलरी हम कहेंगे कोई मामूली सैलरी तो नहीं होती है सर, लाखों में आजकल सैलरी होती है। फिर लाखों में से लाखों सैलरी हासिल करने के बाद भी हम लोग करप्ट हैं, करप्शन लेना चाहते हैं। तो इस करप्शन को क्या सर आप बर्दाश्त कर सकते हैं या आप किस नज़र से इसको देख सकते हैं? देखिए जनाब, करप्शन इस समाज का कैंसर है। राइट सर। यानी वो खतरनाक सेल, हमारे शरीर में जो सेल बनता है उसे कैंसर बोलते हैं। वो हमारे समाज का ये कैंसर है करप्शन, और इसको ताकत मिलती है, इस करप्शन को, इस सेल को, इस करप्शन नामक कैंसर को ताकत मिलती है जब हम अपनी बात गलत तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस करके करवाना चाहते हैं। दो आदमी की बात हुई तो अपनी बात करवाने के लिए वो चाहता है कि हम दूसरा ही रास्ता अख्तियार कर लें। जब आप दूसरा रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको फिर दूसरा महकमा भी कभी कभी उसमें से कोई ऑफिसर आपको तवज्जो दे देता है, तो फिर वो चीज़ें फिर एक चेन बन जाती हैं। या कभी कभार जैसा कि आपने कहा कि जिनको लाखों रुपए की सैलरी है फिर भी उनके हिसाब किताब बहुत बड़े हैं कि भाई अब तो कुछ और भी करना है, तो फिर इसको कहीं ना कहीं इस कैंसर को, यानी कि इस ये जो करप्शन को बल मिलता है, ताकत मिलती है। और इस करप्शन नामक कैंसर को हराने के लिए चाहिए सोसाइटी एंड अवेयरनेस। देखिए आज, अगर आज के ज़माने में 21वीं सदी में अगर हमारे पास आज भी करप्शन है तो फिर अब करप्शन को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? आज एक इंसान का दिमाग, तो उसके अलावे उसको कम से कम मिनिमम 2 GB या 8 GB का दिमाग उसके इस फ़ोन में है, इस छोटे से फ़ोन में 8 GB जो इसका कैपेसिटी है वो उसका दिमाग है। इसमें कैमरा है, इसमें है साउंड रिकॉर्डिंग। आप किसी भी कीमत पे, किसी भी जगह पे आप पुख्ता सबूत बनाकर, जो आपसे गलत तरीके से आपसे मांग रहा हो, आपको करप्शन है, आपसे घूस मांग रहा हो, आप उसकी एक छोटी सी ऑडियो वीडियो बनाकर मुझ तक पहुंचा दीजिए, एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंचा दीजिए, किसी भी बड़े ऑफिसर या थाने तक पहुंचा दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी और ये करप्शन नामक कीड़ा है वो खुद ब खुद देखेंगे कि समाज से ये फिर दूर होता चला जाएगा। हम करप्शन को बर्दाश्त कर लेते हैं इसलिए करप्शन है। जिस दिन करप्शन को लेकर 0% टॉलरेंस हो जाएगी उस दिन ऑटोमेटिकली ये समाज से बहुत दूर चला जाएगा करप्शन। मेरा पेज ट्विटर पे और फेसबुक पे आप सर्च कीजिए नॉर्थ कश्मीर रेंज के, नॉर्थ कश्मीर रेंज बारामूला का ट्विटर पे भी पेज है, फेसबुक पे भी पेज है। करप्शन के किसी भी केस को पुख्ता सबूतों के आधार पर आप पोस्ट कीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सिर्फ कंप्लेंट करना, उसको मैं वेरिफिकेशन तो करवा लूंगा लेकिन कार्रवाई की मैं बात नहीं करूंगा, गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप सबूत के साथ पेश करेंगे बात कि अगर आपसे किसी ने मांगा, आपके पास जरूर कार्रवाई होगी। पुलिस में करप्शन को लेकर 0% टॉलरेंस है। इसके बावजूद भी अगर कुछ आदमी कामयाब हो जाते हैं, उनके लिए मैं आप सबको, आपके माध्यम से जितने भी हमारे नाजरीन इसको देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों को बोलता हूं कि आप सबूत के साथ मेरे पास आ जाइए, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। कितनी अच्छी बात बोली है डीआईजी साहब ने। ये करप्शन के कितने खिलाफ है, आपको करना कुछ नहीं है, खाली अपना ये सेल फोन है उसको ऑन करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। तो थोड़ा सा सबूत इनको चाहिए, आप सबूत दे दीजिए। इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिन दूर नहीं जब से इस देश से ये करप्शन की जड़ें ख़त्म हो जाएगी। एक छोटा सा आपसे फिर निवेदन करते हैं, एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, सोशल पुलिसिंग या सिविल पुलिसिंग पे आप थोड़ी सी रोशनी डालिए सर। पुलिस किस तरह से निभा रही है? देखिए समाज, सोशल पुलिसिंग तो अगर एक वर्ड आपके तौर पे आ गया है, अदरवाइज जैसा कि मैंने पहले कहा, ना तो समाज पुलिस से अलग है ना पुलिस समाज से अलग है। एक खाकी वाला खाकी में सिविल है और एक सिविल मैन सिविल में पुलिस है। मेरी बात समझिएगा, मेरे अंदर खाकी में भी एक सामान्य नागरिक बैठा हुआ है और आपके अंदर सिविल में भी एक पुलिस वाला बैठा हुआ है। पब्लिक के लिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कई
सच्चाई की चीज़ों को आप उजागर करना चाहते हैं, फैमिली के साथ, पब्लिक के साथ, समाज को आप देना चाहते हैं, तो समाज और पुलिस के बीच कभी भी फासला नहीं रहा। हाँ, दायरा है, ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। और उस ट्रस्ट डेफिसिट को गैप करने, उस गैप को, डेफिसिट को भरने के लिए हम लोग आगे आएंगे। और उसके लिए पुलिस पब्लिक मीटिंग इंशाल्लाह, जब ये आपका कोविड महामारी खत्म हो जाती है, हम आपके घरों तक भी पहुंचेंगे, आपके मोहल्ले तक पहुंचेंगे, आपसे आपका हालचाल पूछेंगे, आपसे बात कर लेंगे। तब तक मैं कोशिश करूंगा कि इन सोशल मीडिया के जरिए भी मैं आपसे मुखातिब रहूं, मैं आपसे गुफ्तगू करता रहूं, आपकी बातें, आपके हालचाल में लेता रहूं। तो जब तक कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तब तक हम लोग डिजिटल चैनल से लोगों के ताल्लुक में रहेंगे। और जैसे ही ये होता है, हम लोग एक स्टेप ऊपर आगे जाकर इनको करेंगे। कितनी अच्छी बात बोली है डीआईजी साहब ने, सोशल पुलिसिंग। ये फिर वही बात आती है यहाँ पे, ये पुलिस हम हैं और पुलिस हम में से है। ये आईना है हमारा, और इस आईना को जैसे हम देखते हैं, हमको अपनी शक्ल नज़र आ जाती है। ये सोशल पुलिसिंग भी यही है। सर, लास्ट में हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप लोगों को, बहसत एक डीआईजी, बहसत एक अधिकारी, बहसत एक पुलिस ऑफिसर? मेरा पैगाम हमारे रेंज के तमाम आमो खास से यही है कि आप पुलिस के साथ जहां तक हो सके अपना ताउन दें, उनकी मदद करें। कोविड जैसे महामारी के टाइम में अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपने परिवार वालों की मदद करें, उनको सेफ रखें, खुद को पहले सेफ बनाकर दूसरों को सेफ रखें, वैक्सीनेशन लें और खुदा में, अल्लाह ताला में यकीन रखें। ये जो परिस्थितियां हैं ये निकल जाएंगी, हालात फिर से सामान्य हो जाएंगे। पुलिस में, सिविल इंतज़ामिया में यकीन रखें, हम सब आपके साथ हैं। माह रमज़ान में मैं आप लोगों के लिए दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला आपके रोज़ों को कबूल फरमाए, और आने वाले दिनों में ईद की मीठी जो सेवइयों का हम लोग आनंद ले सकेंगे। आज तो रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन आने वाले दिनों में एक बढ़िया ईद मनाने के लिए और एक दूसरे से हंस कर मिलने के लिए हमें तैयार रहना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी, एक दूसरे से हाथ बढ़ाना होगा। यही मेरा पैगाम है। खुश रहें, आबाद रहें। हम सुजीत कुमार सिंह डीआईजी बारामूला नॉर्थ का शुक्रिया अदा, इससे पहले कि शुक्रिया अदा करेंगे, इन्होंने जो पुलिस की जो तर्जमानी की है, बड़े संजीदा अल्फाज में इन्होंने पुलिस की तर्जमानी की और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतरीन तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने क्राइम पर बात की है, इन्होंने क्रिमिनल्स पर बात की है, इन्होंने जो सोशल पुलिसिंग पर बात की है, इन्होंने पुलिस की छवि को किस तरह से बनाने की बात की है, उन्होंने पुलिस को समाज का ही हिस्सा बताया है। और इस समाज से पुलिस जो निकल गई, ये अब हमारा आईना, इन्होंने इसको बताया। ये इन्होंने बेहतरीन तरीके से पुलिस की जो टीम है इनकी, इसका जो रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। तो हम आज फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगर फिर ज़िंदगी बाकी रही तो अगली मुलाकात होती रहेगी सर, इंशाल्लाह। तो मैं जर्नलिस्ट गुलाम हसन सुजीत कुमार सिंह साहब से इजाज़त लेना चाहते हैं। शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।